को या कस्टमर को आके कहे कि ये प्रोडक्ट मत उठाओ, ये प्रोडक्ट उठा लो। अक्सर सेल्समैन एक शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि यार हमारा प्रोडक्ट दुकानों में, स्टोरों में, मॉल्स में पड़ा रह जाता है, दुकानदार बेचता ही नहीं। दुकानदार क्यों बेचे? दुकानदार का काम बेचना थोड़ी है, उसका काम तो इन्वेंट्री स्टॉक्स को हैंडल करना है, डिस्प्ले को अच्छा खूबसूरत रखना है, चीज देनी है और पैसे लेने। ये तो ग्राहक की मर्जी है ना, उसने क्या लेना है। जैसे आप एक प्रोडक्ट दुकानदार को देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दुकानदार हमारी प्रोडक्ट बेचे, ऐसे दूसरी कंपनियां भी उसको प्रोडक्ट दे के गई हुई हैं और वो भी उम्मीद करती हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट बेचे। उनकी प्रोडक्ट आपसे अच्छी भी हो सकती है, उसका कमीशन आपसे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर ये गेम शुरू हो जाए कि दुकानदार आपकी प्रोडक्ट बेचे, तो फिर तो जो ज्यादा कमीशन देगा उसकी प्रोडक्ट बिक जाएगी, जो नहीं देगा उसकी नहीं बिकेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इख्तियार दुकानदार के पास है कि चीज को बेचे? नहीं, वो कभी भी नहीं बेचेगा, नहीं बेच सकता। बेचनी आपको है। आपने जो मेहनत करनी है वो दुकानदार पे नहीं करनी। आपने जो मेहनत करनी है वो कस्टमर पे करनी है, क्लाइंट पे करनी है, कंज्यूमर पे करनी है, ताकि वो आए और आपकी प्रोडक्ट रैक में से उठाए। बात समझ रहे? जो मेहनत आप कस्टमर पे, क्लाइंट पे या कंज्यूमर पे करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए, वो मार्केटिंग। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट भी पड़ी है रैक के अंदर और एक और कंपनी की प्रोडक्ट भी पड़ी है रैक के अंदर। क्लाइंट आता है और आके दूसरे की प्रोडक्ट को उठा लेता है, पेमेंट करता है और चला जाता है। साथ ही आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, उसने आपकी प्रोडक्ट क्यों नहीं उठाई? वजह, वो आपकी प्रोडक्ट भी तो उठा सकता है ना, लेकिन उसने नहीं उठाई। उसकी रीजन क्या है? वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में जानता ही नहीं है, उसको इल्म ही नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट पड़ी है इसकी खासियत क्या है, इसका रेट क्या है, बनाने वाला कौन है, कितने अरसे से ये कर रहा है। जबकि दूसरी कंपनी के बारे में वो सब कुछ जानता है कि ये कई सालों से मार्केट में है, इसका ये रेट है, इसके ये फायदे हैं। वो कैसे जाना? आपकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जाना, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में ये जाना। कैसे जाना? मार्केटिंग के जरिए। या तो उस प्रोडक्ट को उसने टीवी पे देखा है कि उसने कोई भी न्यूज चैनल लगाया या एंटरटेनमेंट चैनल लगाया और जैसे ही खोला तो दरमियान में फ्लैश 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 वो प्रोडक्ट आ गई। अगर उसने टीवी पे देखा है तो फिर आपकी प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के सामने हेज है। हेज समझते हैं? कमजोर है, वो नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज आ गई है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसका मैंने फलां जगह पे एड या कमर्शियल देखा था, ये ब्रांड है। अब आपकी प्रोडक्ट टीवी पे ना आए तो क्या आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी? बिकेगी, फिर भी बिकेगी। ना नौमन तेल हो, ना राधा नाचे, ये सूरत हाल यहाँ पे नहीं है। अगर मार्केटिंग का एक टूल जो आपका कंपटीटर इस्तेमाल कर रहा है आपके पास नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। आपकी प्रोडक्ट भी बिकेगी। आपको सस्ते लेकिन जदीद टूल्स इस्तेमाल करने हैं मार्केटिंग के। आज के दौर में जो सबसे अच्छा टूल है, मैं समझता हूं कि वो हमारे अपने पास है, बजाय इसके कि हम जाके किसी टीवी वाले की मिन्नत करें, तरला करें या उसको ढेरों सारा पैसा दें और उसके बाद आपका कमर्शियल टीवी पे चले। अब वो दौर नहीं है। अब मोबाइल एक ऐसा हथियार या ऐसा टूल है जिसका इख्तियार आप अपने पास रखे हुए हैं। आप इसको जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टीवी के ऊपर आते हैं ना इश्तिहार या कमर्शियल, ये दो तरह के ब्रांड्स होते हैं। नंबर 1, या तो ये मल्टीनेशनल है, या फिर अगर वो मुल्की लेवल का ब्रांड भी है तो बहुत बड़ा है। क्या आप इतने बड़े ब्रांड हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट को पूरे मुल्क को दिखाना है? नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है ना।
क्योंकि आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप उसको पूरे मुल्क में बेच सकें। आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड या आपका बिजनेस, आपका काम छोटा है, तो जिस इलाके में आपने बेचना है अपने प्रोडक्ट को, फिर उसी इलाके में बेचें। तो तशहीर जो है वो भी उसी इलाके में करनी है जहां बेचना है। अब ऐसे फीचर्स मौजूद हैं आपके अपने हाथ और आपके अपने इख्तियार में कि जब चाहें, जहां चाहें, जिसको चाहें अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां जहां हम बैठे हुए हैं, ये गांव है 79 चक, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ 79 चक में फरोख्त करूं, मैं अपनी प्रोडक्ट सिर्फ यहां पे बेचूं, तो फिर मुझे अपनी प्रोडक्ट सिर्फ इस गांव को दिखानी है। फेसबुक अब मुझे एम्पावर करता है, इख्तियार देता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को यहां बैठ के सिर्फ 1 किलोमीटर के इलाके में दिखा सकूं। क्या? सिर्फ 1 किलोमीटर के इलाके में दिखा सकूं। यह फीचर अब फेसबुक पे मौजूद है। खा वो तस्वीर है, खा वो तहरीर है, या फिर वो वीडियो है, कुछ भी है, मैं उसको 1 किलोमीटर में दिखा सकता हूं। जी हाँ जी बाबा, थोड़ी सिर्फ 1 किलोमीटर में दिखा सकता हूं। अब एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट है, वो सिर्फ औरतों के काम की है, तो फेसबुक मुझे ये इख्तियार भी देता है कि आप सिर्फ खवातीन को सिलेक्ट करें, 1 किलोमीटर करें या 50 किलोमीटर करें। उस 1 किलोमीटर में या 50 किलोमीटर में मैं यानी फेसबुक हमारी उस प्रोडक्ट को, उस इश्तिहार को सिर्फ खवातीन को दिखाएगा। बात समझ रहे मेरी? जी। अब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूं। अगर आपकी प्रोडक्ट औरतों की है, मखसूस इलाके में आपका एक नेटवर्क है, वहीं पे बेचनी है, लेकिन वो बूढ़ी औरतों के लिए है, तो फेसबुक अब आपको ये इख्तियार भी देता है कि आप एज सिलेक्ट कर लें कि कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक की औरतों को दिखानी है। बात समझिए मेरी? यानी इस 1 किलोमीटर में चीज बेचनी है, औरतों को बेचनी है और बूढ़ी औरतों को बेचनी है, तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आप ये चाहते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है औरतें ही देखें, लेकिन छुट्टियों के दिनों में देखें, यानी हफ्ता इतवार या जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन, तो आप डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब से लेके कब तक। जुमे को हाफ डे होता है, आपके पास अब यह भी इख्तियार है कि अगर आप चाहते हैं कि जुमा 2 बजे होता है, 2:30 बजे शुरू हो जाए मेरी कैंपेन और अगले 2 दिन या 2:30 दिन चले, तो ये भी इख्तियार अब आपके पास है। अब आता है बात, यार ये इतनी सारी चीजें, इतने सारे टूल्स हमारे अपने इस्तेमाल में हैं। यस, आपके अपने इस्तेमाल में बहुत महंगे होंगे, नहीं। आप अगर 250 रुपया रोजाना बजट लगाना चाहते हैं तो 250 रुपया रोजाना लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि 500 रुपया रोजाना लगाएं तो 500 रुपया रोजाना लगा सकते हैं। 1000 रुपया रोजाना लगाना चाहते हैं, 1000 रुपया रोजाना लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ये कैंपेन पूरा महीना चले तो पूरा महीना चल सकती है, 1 दिन चाहें तो 1 दिन चल सकती है, 1 हफ्ता चाहें तो 1 हफ्ता चल सकती है। तो जरूरी तो नहीं कि हम अपने ब्रांड को उन लोगों को भी दिखाएं जिनकी जरूरत ही नहीं। हम अपने ब्रांड को सिर्फ उन लोगों को दिखाएं जिनकी जरूरत है, जहां पे सप्लाई दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ कारोबार ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप फेसबुक के ऊपर जाके वहां से एग्रीकल्चर के लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो आप वहां से सिर्फ कपड़े की जो कैटेगरीज हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपके अपने पास अब ये टूल आ गया है, पावरफुल टूल। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जिसको बेचना आता है वो मट्टी को सोने के भाव भी बेच देता है, और जिसको नहीं बेचना आता ना, उसका सोना भी मट्टी के भाव नहीं बिकता। तो बेचना सीखना है थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसको कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। अगर आप ये नहीं सीखेंगे ना,
तो जितनी तेजी के साथ वक्त बदल रहे हैं, अब आपको हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास होगा कि चीजें बेचना मुश्किल होता जा रहा है। जब तक आप कस्टमर्स के दिमाग में अपनी प्रोडक्ट का अच्छा इमेज नहीं डालेंगे, तब तक आपकी प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगी। तो मार्केटिंग का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि ये मैंने अभी जो बता दिया है कि जी फेसबुक के जरिए मार्केटिंग कर लें, ये तो सबसे सस्ता है। आप घर में बैठ के जो है ना, ये तो मार्केटिंग कर सकते हैं, इस टूल को इस्तेमाल खवातीन कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे मोहल्ले के अंदर कोई खातून है या कोई बच्ची है, अच्छे कपड़े सीती है, तो वो उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाए, जो भी उसने सूट या डिजाइन बनाया है, 10 सेकंड 15 सेकंड, और उसको अपने 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर बूस्ट कर दे। क्लाइंट घर बैठे आएगा। वो जो लोग कहते हैं कि जनाब खवातीन घर में बैठी हों और अपनी चीजें फरोख्त करें, ये कैसे मुमकिन है? तो ये ऐसे मुमकिन है, इसके अलावा कोई तरीका है तो मुझे बताएं। खातून अपने घर से बाहर भी ना निकले और ऑर्डर भी आ जाए चीज के, वो ऐसे ही मुमकिन है ना। मिसाल के तौर पे आप हैं या आपकी मिसेज हैं, आपकी बेटी हैं, आपकी बहन है, कोई भी खातून अच्छी बिरयानी बनाती है, तो घर में कभी ना कभी बिरयानी बनी जाती है ना, हफ्ते 10 दिन में। तो जब वो बने तो उसकी बनते की एक छोटी सी वीडियो बना ले, और जब डिश में सजाई हुई है उसकी एक छोटी सी वीडियो बना ले, नीचे व्हाट्सएप नंबर लिख दे और बता दे अगर किसी को घर की बनी ये बिरयानी चाहिए तो मैं इवेंट्स के लिए, सालगिरह के लिए, किसी खुशी के मौके के लिए, या वैसे ही अगर आपको खानी है तो ये मैं बिरयानी सप्लाई, और उसकी ये पोस्ट जो है इसको छोटे से एरिया के अंदर बूस्ट कर दो, तो कस्टमर आ जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने अभी एक पिछले हफ्ते एक वीडियो बूस्ट की थी, मैंने 20,000 उस पर स्पेंड किया था, ठीक है। तो डू यू बिलीव कि मुझे कितने पैसे में एक व्यू मिला होगा? 6 पैसे में। अगर आप इश्तिहार छपवाते हैं ना, वो इश्तिहार किसी को देते हैं तो वो भी 2-2.5 रुपए 3 रुपए का पड़ जाता है। टाइम अलग से लगता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, और रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगले की मर्जी, वो पढ़े ना पढ़े। यहां तो श्योर है ना कि देखा है तो पैसे कटे, अगर देखता नहीं या देखा ना होता तो पैसे कैसे कटते? तो ये पावरफुल टूल है, इसका इस्तेमाल सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगी, नहीं बिकेंगी, नहीं बिकेंगी। आप दुकानदारों पे चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, उधार देते रहेंगे, वो आपके पैसे खाते रहेंगे। आप नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो मार्केटिंग करना सीख लीजिए, ये बहुत अहम है। सेल्स पे तवज्जो हटा दो, मार्केटिंग पे तवज्जो बढ़ा दो। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके, ये तो एक बताया ना मैंने आपको कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग, फोकस मार्केटिंग वगैरह वगैरह। अब आपने होगा बसों के अंदर निम्को बेचा करता था भाई, थोड़ी थोड़ी निम्को सबको देता था, खा लो। जो खा लेता था वो खरीद लेता था, जो नहीं खाता था वो नहीं खरीदता था। क्यों? उसने चखा दी थी ना, टेस्ट उसको पता लग गया कि एक्चुअली जो मैं खाना चाह रहा हूं या जो मुझे ये देना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है वो क्या है। तो जायका चखाओ, सेल्स बढ़ाओ। अपनी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को सैंपल करवाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि दे दिया जाओ ले जाओ। कभी भी मेरी बात याद रख लें, किसी बंदे को अपनी प्रोडक्ट सैंपल नहीं देंगे। अगर आप अपनी प्रोडक्ट सैंपल देते हैं तो डेफिनेटली फिर आप उससे ये भी पूछते हैं, सुनाओ मेरी प्रोडक्ट कैसी थी, तो वो 100 खामियां निकालेगा, 100 खामी निकालेगा, कभी भी आपकी प्रोडक्ट नहीं लेगा। अपने सामने पास खड़े होके थोड़ी सी प्रोडक्ट उसको चेक करवा दो, बस वो साथ लेके ना जाए, अदरवाइज आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े कर देगा। जब नए नए शैम्पू लॉन्च हुए थे, कई ब्रांड्स ने चौकों के अंदर नहीं लगा दिए थे स्टॉल, अपने लगे रहे ना। वो क्या करते थे, किसी भी गुजरते हुए को कहते थे इधर आए, और मौके पे उसके बाल शैम्पू करके ड्राई करके दिखा देते थे। वो ऐसे हाथ बालों में हाथ मारता था और कह यार क्या बात है। क्या कभी उन्होंने उसको शैम्पू साथ दिया कि जाओ साथ ले जाओ? कभी नहीं। वहीं पे चेक करवाया, अच्छा है तो यहीं बताओ अच्छा है, बुरा है तो यहीं बताओ बुरा है। ठीक है, सैंपलिंग नहीं करनी, फ्री सैंपल कभी मत करें। अब वो दौर चला गया फ्री सैंपल्स करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग करने के। इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, 50 के करीब।
वो अगर आप वीडियोस देख लेते हैं तो बड़ी डीप जाके मैंने उस पर डिस्कशंस किए हैं, छोटी छोटी बारीकियां, लोगों के रवैये, लोग सवाल क्या करते हैं, उनके जवाब कैसे देने, ये सारी चीज़ें उसके अंदर तफसील से बताई हुई है। अब यहाँ पे एक सवाल जो पैदा होता है वो ये, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं या ये कहते हैं कि शायद भाई हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे सीखें या कहाँ से सीखें। यार फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यूडेमी पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए, एक से बढ़ के एक फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, आप वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं होते। 5 दिन में 10 दिन में आप अपना बेहतरीन एक जो है ना वो कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फ्री वाले कोर्सेज सही नहीं कर सकते या सीख नहीं पा रहे, तो बहुत सारे लोग पेड कोर्सेज करवा दें, 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के कोर्सेज हैं, आप वो कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज से आप सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऑनलाइन कोर्सेज से भी नहीं सीख